हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आव्यूह का गुणनफल बताऊंगा। आव्यूह का गुणनफल अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब दो आव्यूह का कैसे गुणा किया जाएगा, गुणा करने का क्या प्रोसीजर है वो मैं बताऊंगा। पहले मैट्रिक्स का जो है जैसे क्रम m क्रॉस n का है और दूसरे मैट्रिक्स का क्रम n क्रॉस p का है, तो हम दो मैट्रिक्स का तभी गुणा कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर होगा। अर्थात पहले का जो कॉलम है दूसरे के रो के इक्वल हो तो ही हम दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा कर सकते हैं। और जब गुणा करते हैं तो ये दोनों जो हैं जो कॉमन मिल रहे हैं ये हट जाते हैं और नई मैट्रिक्स जो C प्राप्त होता है उसका क्रम m क्रॉस p का प्राप्त होगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A बराबर 1 2 4 6 और मैट्रिक्स B बराबर 1 -2 3 0 5 2। अब हमें A क्रॉस B निकालना है अर्थात AB निकालना है। तो पहले मैट्रिक्स का क्रम देखते हैं तो इसका 2 क्रॉस 2 का है, जबकि इस मैट्रिक्स का क्रम 2 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ पे जो है 2 क्रॉस 2 पहले मैट्रिक्स का क्रम और दूसरे मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3, तो इन दोनों में ये कॉमन मिल रहा है, अतः इस मैट्रिक्स का आपस में गुणा हो जाएगा और नई मैट्रिक्स का क्रम 2 क्रॉस 3 का प्राप्त होगा। अब AB निकालते हैं हम, तो AB बराबर A का मान रख देंगे 1 2 4 6, फिर B का रख देंगे 1 -2 3 0 5 2। अब इसमें हम गुणा करने के लिए क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स का जो ये रो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम में पहले गुणा करते हैं। तो हो जाएगा 1 गुणे 1, पहले का पहले में करेंगे, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे दूसरे का दूसरे में 2 क्रॉस 0। पहले आव्यूह का जो पहला रो है अब दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम से होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे -2 प्लस 2 गुणे 5। इसी तरीके से अब इसमें गुणा करेंगे तो 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2, ये हमारा पहला रो तैयार हो जाता है। अब पहली पंक्ति का जो दूसरा रो है उसे उसी क्रम में पुनः गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 0, फिर उसके बाद 4 गुणे -2 प्लस 6 गुणे 5, 4 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 2। अब इनका गुणा करके जोड़ देते हैं तो 1 प्लस 0 -2 प्लस 10 3 प्लस 4। उसी तरीके से नीचे का 4 प्लस 0 -8 प्लस 30 12 प्लस 12। इन्हें आपस में जोड़ घटा देते तो हो जाता है 1 8 7 4 22 और 24। इस आव्यूह का जो क्रम है वो 2 क्रॉस 3 का है, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन है यदि a बराबर
2 1 2 3 -2 1 -1 0 1 तथा b बराबर 1 -2 2 1 3 -4। तो AB और BA के मान ज्ञात कीजिए। पहले हम AB के लिए देखते हैं। एक जो मैट्रिक्स का क्रम है वो है 3 क्रॉस 3 का है, जबकि B का हमारा मैट्रिक्स का क्रम है 3 क्रॉस 2। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, अतः इनका आपस में गुणा किया जा सकता है और नई मैट्रिक्स का जो क्रम प्राप्त होगा वो 3 क्रॉस 2 का होगा। तो अब गुणा करके देख लेते हैं। AB इक्वल टू पहला मैट्रिक्स लिखते हैं 2 1 2 3 -2 1 -1 0 1 इंटू दूसरे मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 -2 2 1 4 -3। अब इनका गुणा करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में गुणा करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 4। उसी तरीके से अब इस रो का दूसरे कॉलम के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × -3। उसी तरीके से दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो 3 × 1 प्लस -2 × 2 प्लस 1 × 4। अब दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो 3 × -2 प्लस -2 × 1 प्लस 1 × -3। इसी तरीके से तीसरे रो को पहले कॉलम में करेंगे तो -1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 4। फिर दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो -1 × -2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -3। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 2 प्लस 2 प्लस 8 -4 प्लस 1 -6 3 -4 प्लस 4 -6 -2 -3 -1 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 -3। अब इनका योगफल कर लेते हैं, अर्थात इन्हें जोड़ घटा देते हैं तो हमारा मिल जाता है AB इक्वल टू 2 2 4 और 4 में 8 जोड़ देंगे 12। उसी तरीके से माइनस वाले को यहाँ जोड़ेंगे तो -10 10 में से 1 घटा देंगे -9। हमारा 4 + 4 और -4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 और यहाँ पे सभी जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -11 और यहाँ पे 3 और -1। ये हमारा AB का आंसर है, यानी A और B का जब गुणा करेंगे तो AB का आंसर आएगा। अब हम BA देख लेते हैं। BA निकालने के लिए B का क्रम है 3 क्रॉस 2 का, जबकि A का क्रम है 3 क्रॉस 3 का। तो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है, अतः इसका जो गुणा है BA वो संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यदि a बराबर 1 1 0 1 हो तो a स्क्वायर एवं a क्यूब के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें कोई अवयव a बराबर दिया गया है और a स्क्वायर और a क्यूब के मान ज्ञात करने। अतः इसे सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर का जो मान निकाला जाता है उसे a क्रॉस a करते हैं, तो यानी a और a का गुणा किया जाएगा। तो a का मान हमें दिया गया है 1 1 0 1। उसी तरीके से पुनः a का मान रख देंगे। इस मैट्रिक्स का क्रम है 2 क्रॉस 2 का, इसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 का है, तो इनका आसानी से गुणा किया जा सकता है। तो पहले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम एवं दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। उसी तरीके से 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। सेम नीचे भी करेंगे दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इनको गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 0 1 प्लस 1 0 प्लस 0 0 प्लस 1। अब इन्हें हम जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 1 2 0 1। यह हमारा पहला आंसर है। अब a क्यूब का मान निकालते हैं। निकालने के लिए हम a का 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो हमारा अवयव दिया गया है उसे 3 बार मल्टीप्लाई करें, या फिर इसका 2 बार मल्टीप्लाई करके हम आंसर लाए हुए हैं तो इसे a स्क्वायर इंटू a भी लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर का मान हम निकाले हैं 1 2 0 1 और a का मान है 1 1 0 1। अब इनका गुणा कर देंगे। गुणा करने के लिए क्रम देख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो गुणा हो जाएगा। तो 1 गुणे 1 प्लस 2 इंटू 0। उसी तरीके से आगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो जाएगा 1 प्लस 0 1 प्लस 2 0 प्लस 0 0 प्लस 1। अतः 1 3 0 1 यह हमारा आंसर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।